दूसरे भाग में आनंद विजय की तलाश में निकल गया। काफी तलाशने के बाद उसने विजय को एक गुफा में पाया। क्या हुआ विजय, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में कितनी चिंता कर रही है। बाबा, मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी माँ के साथ यहीं रहूंगा। लेकिन तुम्हारी माँ घर पर है ना, वो यहाँ क्यों रहेगी? मेरी माँ यहीं रहती है, मैं भी यहीं रहूंगा। वो देखिए, मेरी माँ आ गई। प्रेतात्मा को देखकर आनंद ने उससे कहा, तुम विजय को यहाँ क्यों ले आई? तुमने विजय की देखभाल की जिम्मेदारी हमें सौंपी है ना? शैतान रोने लगी और बताया कि क्या हुआ। आनंद को बहुत दुख हुआ। मैं अभी जाकर मोहन को सही सबक सिखाता हूँ। ये कहते हुए वो वापस जाने लगा तो शैतान बोली, नहीं, उसे डांटना नहीं, बच्चे को दुख होगा। इसकी बजाय ऐसा कुछ करें कि बच्चे को खुद अपनी गलती का एहसास हो। इस तरह शैतान ने उसे एक योजना बताई। आनंद राजी हो गया और घर चला गया। जब आनंद की पत्नी ने उसे विजय के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बताई। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रेतात्मा की बताई योजना को लागू करके देखते हैं। जी ठीक है। थोड़ी देर बाद मोहन अपनी माँ के पास आया और बोला, आओ माँ, हम थोड़ी देर खेलेंगे। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? हमेशा बस खेलना और खेलना। मुझे बहुत काम है, मुझे परेशान मत करो। इससे मोहन गुस्सा हो गया और अपने पिता के पास गया। पिताजी, माँ मेरे साथ नहीं खेल रही, आप ही कुछ देर मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज। नहीं मोहन, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर आनंद भी वहाँ से चला गया। मोहन अकेला पड़ गया। वो एक जगह उदास बैठ गया। ये क्या है? माँ और पिताजी दोनों ही मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहे और मेरे साथ खेलने के लिए भी कोई नहीं है। अगर विजय यहाँ होता तो मुझसे ढेर सारी बातें करता होता, वो मेरे साथ खेलता, लेकिन मैं तो हमेशा उससे लड़ता रहता। इस तरह उसने विजय के बारे में सोच सोचकर पूरा दिन बिता दिया। अगले दिन भी उसके माता पिता ने उसके साथ उसी तरह से व्यवहार किया। तब मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, भाई कहाँ गया? आप आराम से बैठे हो, जाओ और तलाशो। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। वो मेरे साथ खेलेगा और मुझसे ढेर सारी बातें भी करेगा। वो कितने प्यार से मेरी देखभाल करता है। मुझे विजय चाहिए पिताजी, मुझे विजय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को वापस ले आता हूँ, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो मोहन को उस गुफा में ले गया। विजय को वहाँ देखकर मोहन उसके गले लग गया और बोला, भाई मुझे माफ कर दो भाई, जब तुम वहाँ नहीं थे तो मुझे बात समझ आई। मैं कभी बुरी बात नहीं करूँगा, मैं अब कभी तुम्हारा दिल भी नहीं दुखाऊंगा। प्लीज अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ ना, मुझे माफ कर दो। ये कहकर मोहन रोने लगा। उसकी बातें सुनकर विजय का दिल पसीज गया। रो मत मोहन, हम भाई है ना, खेलेंगे तो लड़ेंगे भी, तुम बिल्कुल उदास ना हो। इस बीच प्रेतात्मा वहाँ आ गई। मुझे अब बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब विजय का सच में अपना एक परिवार है। विजय खुश है, मैं भी खुश हूँ। इस तरह प्रेतात्मा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। फिर विजय ने, माँ, अब मोहन मुझे घर आने के लिए कह रहा है, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो। पहले तुम जाओ मेरे बेटे, मैं बाद में आऊंगी। उसकी बात का सम्मान रखते हुए विजय ने कहा ठीक है और वहाँ से चला गया। फिर वे एक साथ घर पहुंचे। उन्हें देखकर श्यामला बहुत खुश हुई। आखिरकार विजय को बेहद अच्छे माता पिता और एक भाई भी मिल गया था। विजय को खुशी महसूस हुई कि अब वो उस घर में मोहन का बड़ा भाई बनकर रहने वाला था। इच्छाधारी नागिन माँ के दूसरे भाग में सुकन्या युवराज यानी उसके बेटे की आत्मा को सपेरे की कोख में पल रहे बच्चे में नागराज की मदद से भिजवा देती है। इस भाग में हम देखेंगे कि सपेरे की कोख में बच्चा आने के बाद क्या हुआ। जब सपेरा अपनी कोख में बच्चा लेकर इधर उधर घूम रहा था, सब लोग उसे देखकर हंसते थे। सपेरा बहुत शर्म महसूस करता और उस जगह से दूर चला जाता। एक पूर्णिमा की रात उसे पेट में बड़ा तेज दर्द हुआ। नागिनी देवी, तुमने मुझे ऐसा श्राप क्यों दिया? मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दो, कृपा करो। इस तरह वो चिल्लाया। तभी नागिनी वहां प्रकट हो गई। फिक्र मत करो, तुम्हारी कोख में जो पल रहा है वो बच्चा है जिसे तुमने मार दिया था। मैं अपने बच्चे को साथ ले जाऊंगी। सुकन्या ने अपनी जादुई शक्ति से उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। सपेरा सामान्य हो गया। ए देवी, मुझे माफ कर दो। अब मैं जान गया बच्चे को जन्म देना कितना कठिन है।
ये दर्द असहनीय था। मैं नारी की महानता को समझ गया हूँ। 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखना एक अद्भुत काम है। तुम्हें तुम्हारे मातृत्व से दूर करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारी वजह से अपने बच्चे को खोकर मुझे कितना दुख हुआ होगा। मैं समझ गया, लेकिन तुम अपने बच्चे को किस तरह बड़ा करोगी? अगर वो मनुष्य के साथ रहेगा तो अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा। एक सामान्य मनुष्य का जंगल में पलना। फिक्र मत करो, ये बच्चा मनुष्य नहीं, ये बच्चा एक नागिनी के श्राप से और राजा नागराज के वरदान से पैदा हुआ है। ये बच्चा मेरे साथ ही सुरक्षित रहेगा। ये कहकर सुकन्या बच्चे को लेकर वहां से गायब हो गई और नागराज के सामने प्रकट हुई। प्रणाम गुरुदेव, ये रहा मेरा बच्चा। मैं अपना बच्चा आपके वरदान से प्राप्त कर सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुकन्या, बिना किसी से शादी किए तुम्हारा एक बच्चा है। अब तुमसे कौन शादी करेगा? ये तो सोचो। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उनका सच वो उनकी नजर से देखेंगे। लेकिन मेरी चिंता ये है कि क्या वो मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे। मैं इसी तरह अविवाहित रहकर अपने बच्चे की देखभाल करूंगी। सुकन्या की बात सुनकर नागराज हैरान रह गए। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे का प्यार देखकर बहुत खुश हूं। बच्चे के लिए अपनी मातृत्व की वजह से तुम शादी नहीं करोगी। मैं तुम्हारे प्यार भरे दिल को अच्छी तरह समझता हूं। मैं तुम्हारे दयालु दिल का प्रशंसक बन गया हूं। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं अगर तुम चाहो। मैं सच में खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये बच्चा आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ है। आप ही इसके पिता हैं और मैं इसकी मां। हम विवाह कर लें तो पति पत्नी हो जाएंगे। तभी अचानक सपेरा वहां पहुंच गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकेगा। तुम्हारे श्राप से मैंने इस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा। ये बच्चा मेरा है। सपेरे की बात सुनकर वो चौंक गए। उन्होंने पूछा कि वो वहां पहुंचा कैसे। तुमने बच्चे को मेरी कोख में डाला। अब मुझे भी जादुई शक्तियां प्राप्त है। मैं भी तुम्हारी तरह एक नागिन में बदल सकता हूं। ये कहते ही वो एक नागिन में बदल गया। ये देखकर नागराज और सुकन्या भौचक्के रह गए। राजा ने अपने मन में सोचा, अरे ये क्या हो गया? हमारा श्राप किसी सामान्य मनुष्य को एक नागिन में कैसे बदल सकता है? नागिन के रूप में वो सपेरा रोने लगा। मैं एक मादा में बदल गया हूँ, वो भी नागिन में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी हालत होगी। मैंने इस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा है। नागराजा, तुमने इस बच्चे की आत्मा को मेरी कोख में भेजा था ना? तुम मेरे पति हो। नागराज को समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर उस सपेरा नागिन और सुकन्या के बीच बच्चे और राजा के लिए लड़ाई शुरू हो गई, जिसे देखकर ये क्या? एक गलती से सारे काम गलत हो रहे हैं। मुझे इस स्थिति को संभालना होगा। मेरी बात सुनो, मैं इस गलती को सुधारने के लिए तुम दोनों से शादी करूंगा। सपेरा नागिन तैयार हो गई, लेकिन सुकन्या रोने लग गई। नहीं नाथ, ये बहुत बड़ी गलती होगी। एक आदमी की एक ही पत्नी होनी चाहिए। सच यही है कि तुमने इस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा है, इसलिए इस बच्चे को अपने पास रखो और इसकी अच्छे से देखभाल करो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेहरबानी करके मुझे रोकना नहीं, मुझे कोई सलाह भी ना देना। आप दोनों शादी करके खुशी से रहो। उन्हें बच्चा देकर सुकन्या वहां से चली गई। राजा ने सपेरे नागिन से शादी कर ली और नाम दिया उसे तिलोत्तमा। सुकन्या एक बार फिर अकेली रह गई। तिलोत्तमा और राजा ने सुखी जीवन जिया। इस कहानी से हमने सीखा कि माँ का प्यार महान होता है। सुकन्या की ही तरह हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी त्याग सकती है।